गवाही को हम सुनेंगे, और स्पेशली जो लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या जो लोग बीमारियों के नीचे हैं, कोई किसी भी प्रकार का आपको रोग है, तो आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनको हील किया, इनको बीमारी से निकाला, छुटकारा दिया। जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको भी छुएगा। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। बहन, आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में, प्रेयर माउंटेन में। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ब्रदर, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जिसको स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। और मैं एक बहुत मार्वलस टेस्टिमनी देना चाहती हूँ और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर होते हुए भी मुझे यीशु प्रभु ने किस तरह से हील किया। आप बताएं कि आपको जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते समय आपकी बैक में, आपके शरीर में एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी। आप बताएं आप क्या कर रहे थे और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको उस वक्त? हाँ, सरप्राइजिंगली मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन उस दिन मैं फास्टिंग में थी और जो ऑपरेशन मैंने शुरू किया थोड़ा लेट हो गया था। वो ख़त्म होते होते 4.5 घंटे लग गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। और उस समय मुझको ऐसा लगा मेरा लेफ़्ट हैंड काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। मतलब जैसा मुझे एफिशिएंटली मैं सोच रही थी कि वो मैं हैंडल कर पाऊँगी, नहीं कर पा रही थी। ऑपरेशन का एंड था, किसी तरह ऑपरेशन ख़त्म करके बाहर आई और रूम में रेस्ट किया और मैं सोचने लगी शायद फास्टिंग या कमज़ोरी से ऐसा होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे लगभग मुझे लगा नहीं, मैं वॉशरूम गई तो मुझसे चलने में परेशानी हो रही थी। मैं लेफ़्ट लेग उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद कहा मैंने, लोग मेरे जूनियर जो लड़कियां थी कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं आज ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। तो उन लोगों ने, 2 लोगों ने मिलके मेरी कार और मुझे घर ड्रॉप किया। घर में मैं ये प्रेयर सुनती रही, क्योंकि मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से कंटिन्यूसली अटैच थी। कंटिन्यूस मैं उनकी सारे सरमन सुनती रहती हूँ। तो सारी प्रेयर्स और प्रेजेस मैं सुन रही थी लेटे लेटे। उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी। तो मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन करके बुलाया और उनके सन, डॉटर इन लॉ और सन ने आके मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, थैंकफुली मुझे वहीं जाना पड़ा, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने मुझे अटेंड किया, मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। पहले वहाँ प्राइमरी सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे एमआरआई के लिए बोला, क्योंकि एमआरआई बहुत ज़रूरी था। उनको ये डाउट था कि ब्रेन हेमरेज है। मेरा बीपी उतना बढ़ा हुआ नहीं था, तो ये उनको थोड़ा देवर सरप्राइज कि मुझे ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ, पर था एमआरआई में ब्रेन हेमरेज डिटेक्ट हुआ। और जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए थे, उस समय आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड, बाजू, टांग, फेस, वो पूरी तरह से रुक गया था, सुन्न हो चुका था। कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि मैं बहुत विलिंगली नहीं गई थी हॉस्पिटल, लेकिन मेरा पूरा लेफ्ट साइड एकदम काम नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। और 2 लोग मुझे पकड़ के लेके गए थे और वहाँ पर भी जैसे व्हील चेयर्स पर मुझे ले गए। जब एडमिट किया, सारे नीचे एमआरआई के लिए ले गए, तो वो लोग सपोर्ट करके व्हील चेयर में ले गए थे। नीचे तो मुझे स्ट्रेचर में ले गए थे। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन बड़ी मुश्किल से हुए और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा हुआ। और जब एमआरआई हुई तो पता चला कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है और लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुका है। आपको उस समय आईसीयू में रखा गया? हाँ, मैं 10 दिन आईसीयू में रही लगभग। 10 दिन लगातार आईसीयू में रहे। मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना था उन्होंने सब करके देखा, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ भी आपको फर्क नजर नहीं आ रहा था लेफ्ट साइड पार्ट में। हाँ, एक्चुअली ये सही है। हालांकि मैं लगातार सरमन्स, प्रेयर्स, पुरानी प्रेयर्स भी अपोस्टल जी की सुन रही थी, मैन ऑफ गॉड की, और मेरा ये विश्वास था कि मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी। और थैंकफुली 10वें दिन मुझे कुछ बेटर फीलिंग आने लगा था। आप पहले से बिलीव करते थे, विश्वास करते थे? हाँ। आपको जब हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद आप घर में भी आए होंगे या हॉस्पिटल में ही रखा गया, तो उस समय आपकी केयर कौन करता था? अगर
सपोज आपको टॉयलेट बाथरूम जाना होता था या वॉशरूम के लिए जाना, तो कैसे मैनेज करते थे उस समय? जब मैं आईसीयू में थी तब तो कैथेटराइज थी यूरिन के लिए, और पॉट वगैरह दिया जाता था, क्योंकि बिल्कुल मैं हिल नहीं सकती थी ना, मेरा लेफ्ट साइड एकदम ही सपोर्टिव नहीं था मतलब। तो वहाँ सब हमारी सिस्टर्स थी पहचान के आईसीयू के, तो वही सब करती थी, और मेरे ब्रदर की वाइफ रहती थी वहाँ। और आपके इस पैरालाइज के कारण कोई आपसे काम नहीं होता था, लेफ्ट साइड फेस भी सुन हो चुका था, खाना खाने में, चबाने में, बोलने में इवन देन आपको प्रॉब्लम रहती थी उस समय? अरे हाथ ही नहीं हिलता तो आप समझ सकते हैं कि। और दूसरी बात, ना हिलना एक बात थी, मेरे बॉडी में इतना सीवियर पेन था, ऐसा लगता था मेरे सारे बॉडी के मसल्स पैरालाइज्ड है। खास तौर से सांस वाले जो मतलब अपने चेस्ट के मसल्स होते हैं जो सांस लेने में सपोर्ट करते हैं, वो बहुत वीक हो गए थे। तो मुझे किसी से बात नहीं कर सकती थी, जो बात करने के लिए अपन को सांस रोकना पड़ता है, मैं उतना भी नहीं रोक सकती थी। और खाना खाते थे वो भी गले में अटक जाता था? हाँ, वो तो खाना तो पहले 3-4 दिन खा ही नहीं पाए, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा लिक्विड पहले लिया, फिर भी लिक्विड जैसी डाइट शुरू की। और आपकी फिजियोथेरेपीज भी डॉक्टर आपको देते रहे बॉडी में, फिजियोथेरेपीज? हाँ, वहाँ आते थे, क्योंकि आईसीयू में आते हैं पैरालाइज लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट। और ये बहन उस समय जब हॉस्पिटल में थे, पैरालाइज हो गया, ऊपर से ब्रेन हेमरेज हो गया, संभालने के लिए टॉयलेट बाथरूम, जब तो आईसीयू में थे वहां तो चलो इनको यूरिन पाइप लग गया, वो टॉयलेट पाइप लग गया, तो उसके बाद जब घर में आए तब इनको संभालने के लिए पकड़ के लेके जाते, इवन चल नहीं पाते थे क्योंकि हालत इतनी ज्यादा इनकी खराब हो चुकी थी। और ये पहले से ही यीशु मसीह में बिलीव करते थे, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे और लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना को अटेंड करते रहे। फिर कैसे परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, कौन सी प्रेयर आप रिसीव कर रहे थे, उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ वो बताएं आप सबको। देखिए, मैं यहाँ पर जब मैं थोड़ी इम्प्रूव हुई, वैसे तो मैं अपने भाई के यहाँ गई थी क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मेरे सिवा, मेरे सब बच्चे बाहर हैं, ये भी एक पेनफुल बात थी। तो मैं अपने ब्रदर के यहाँ रही 6 मंथ। मैं जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, तो मैं 2 लोगों को साथ लेकर यहाँ पर आई थी। मैं जब यहाँ आई तो वो पाम संडे था और मैं इमरजेंसी सेक्शन में थी। और उस दिन प्रेयर्स हो रही थी और ये सॉन्ग आराधना तेरी आराधना, और उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बॉडी में करंट सा आया। जैसे आपने प्रेयर को सुना तो आपको करंट लगा बॉडी में? मेरी बॉडी में एनर्जी आई और मुझे लगा कि नहीं, आई एम मच बेटर। मेन बात ये थी, मेरा लेफ्ट हैंड कुछ चीज़ पकड़ने की ताकत नहीं रखता था। जब मैं ट्रेन में आते समय चढ़ रही थी तो मैं अपने हाथ से पकड़ के नहीं चढ़ पाई थी, उन 2 लोगों ने मुझे ट्रेन में चढ़ाया था। वहाँ पर ट्रेन में वॉशरूम जाना भी मुझे बहुत मुसीबत थी, लेकिन जब मैं यहाँ से गई वापस तो मैं दोनों साइड के हैंडल्स पकड़ के ट्रेन में चढ़ सकी। ये मेरे लिए वो खुशी का एहसास है, हम बता नहीं सकती। जब आप अकेले हो और आप खुद दूसरों के लिए कर रहे हो तो आप चाहते हो आप जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ। वो मुझे ब्लेसिंग का एहसास उस समय सबसे ज़्यादा हुआ। तारीफ करें पहले परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और ये लगातार मीटिंग्स को जब अटेंड करना शुरू कर दिया, प्रेयर्स को अटेंड, क्योंकि जैसे ही मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, इनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो चुकी थी। 18 दिसंबर 2022 की ये बात है, संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल अधरंगी पेशेंट्स के लिए प्रार्थना की थी जो पैरालाइज्ड हैं। तो इस बहन को भी मालूम था इनको पैरालाइज है, उन्होंने पूरे बिलीव के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करता हूं जितने लोग गठिए के रोगी हैं, एक्सीडेंटल रोगी हैं, अधरंगी के रोगी हैं, अधरंग एक्सीडेंटल रोग उनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जब आपने रिसीव करा, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए बोला, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आपकी बॉडी में क्या आपको फर्क नजर आया, क्या इंप्रूवमेंट नजर आई? देखिए, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही आ गई। मेंटली मुझे लगने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिजिकली मैं सच में ठीक हो गई। मैं अपने सारे काम जो कि बेसिक नीड्स होती हैं, भाई वॉशरूम जाना और अपने लिए कुछ किचन में करना, अपने हॉस्पिटल अटेंड करना, अपने पेशेंट को अटेंड करना, इवन ऑपरेट करना, मैं सब करने लगी। और अभी आप उस प्रेयर के बाद से बिल्कुल हील हो चुके हैं?
मैं बिल्कुल हील हो चुकी। और आप एज ए डॉक्टर आपको तो मालूम ही होगा कि जो ब्रेन हेमरेज है ये काफी सीरियस रोग हो सकता है। डेफिनेटली बहुत सीरियस होता है और रिकवरी की कोई गारंटी नहीं होती। रिकवरी की कोई गारंटी नहीं होती, हाँ, और ये भी नहीं पता होता कितना टाइम लगेगा रिकवरी में। लेकिन परमेश्वर ने आपको उस मौत के गड्ढे से बाहर निकाला है, बीमारी से आज़ाद किया, पैरालाइज से आज़ाद किया। और अभी उसके बाद फिर पहले आपकी जॉब छूट गई थी, जॉब पे जा ही नहीं पाते थे, अभी जॉब दोबारा से रिजॉइन की, आप जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, प्रेयर्स मैंने आईसीयू से अटेंड करना शुरू कर दी थी और अपोस्टल जी की पुरानी प्रेयर्स जो भी उन्होंने पैरालिसिस के लोगों के लिए की थी मैं कंटिन्यूस सुनती थी। और सरप्राइजिंगली जो कि हॉस्पिटल में भी लोग कहते हैं कि ये कैसे हुआ, 25th को मैं पैरालाइज हुई और 8th को मैं अपने घर से हॉस्पिटल, मतलब किसी ने मुझे ड्रॉप किया लेकिन चल के मैं अपने वार्ड तक आ गई थी। हालांकि मैं काम नहीं कर पाती थी और मैं कंटिन्यूस प्रेयर्स सुनती रहती थी, सरमन सुनती रहती थी। ये मिरेकल हुआ था पहला। उसके बाद ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव होती चली गई और फरवरी के बाद से तो मैं सारे ऑपरेशंस करने लगी। और कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैरालाइज, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई सिम्टम तक उसका नजर नहीं है। बिल्कुल, बीपी भी मेरा काफी नॉर्मल है जो बीच में पैरालिसिस के बाद बढ़ गया था। थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर की, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इसीलिए आपको Thank बोला you. जाता है कि आपने जब प्रेयर्स को रिसीव करना है तो Thank you, पूरे Lord. बिलीव के साथ, पूरे विश्वास के साथ रिसीव करना है। ये बहन ने प्रेयर को सुना, विश्वास किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को भयानक रोग से, उस बीमारी से बाहर निकाला है, आज परमेश्वर आपको छुएगा और आप भी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।